हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ब्रांड मैथमेटिक्स में। आइए हम क्लास 12th के एक्सरसाइज 4 करने जा रहे हैं। ऐसे कुछ बेसिक हिंट्स जो हैं वो मैं आपको दे दूंगा। आप अगर इतना भी समझ जाते हैं तो इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन जो है आपका क्लास 12th का चौथा एक्सरसाइज वो आप बहुत ही अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। तो आइए बिना देर किए स्टार्ट करते हैं क्लास 12th के एक्सरसाइज 4 प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को। ये आपका हो जाएगा एक्सरसाइज 4। नाम है इसका प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इंग्लिश में इसे बोलते हैं इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन। इन्वर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन या प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन। इसके हम कुछ बेसिक हिंट्स को जान लेते हैं, और अगर आप इतना भी समझ जाएंगे तो ये चैप्टर के हर एक क्वेश्चन को आप आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए, तो इसमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन जो होते हैं वो 6 होते हैं। साइन इन्वर्स एक्स, दूसरा होते हैं कॉस इन्वर्स एक्स, तीसरा होते हैं टेन इन्वर्स एक्स, चौथा होते हैं सेक इन्वर्स एक्स, पाँचवा कोसेक इन्वर्स एक्स, और छठा की बात करें तो क्या हो जाएगा कॉट इन्वर्स एक्स। बातों को बहुत ही बारीकी से समझेंगे ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो क्वेश्चन करने में। तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को लिख दिया साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स, टेन इन्वर्स एक्स, सेक इन्वर्स एक्स, कोसेक इन्वर्स एक्स और कॉट इन्वर्स एक्स। हम इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और मुख्य शाखा मान की बात करेंगे। प्रांत, इसके प्रांत की बात करेंगे, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं डोमेन बोलते हैं। क्या बोलते हैं डोमेन। और इस प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की रेंज की बात करते हैं। तो हम प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के जो रेंज होते हैं, जिसे हम मुख्य शाखा मान के नामों से भी जानते हैं, प्रिंसिपल वैल्यू के नाम से, तो उसे भी हम लोग जान लेते हैं। तो लिख देते हैं हम परिसर। प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन के प्रांत और परिसर, जिसे हम लोग मुख्य शाखा मान भी कहेंगे। मुख्य शाखा मान कहेंगे। इसको अगर इंग्लिश में हम बोलें तो बोलते हैं इसको रेंज, और इसको बोलेंगे प्रिंसिपल वैल्यू। मुख्य शाखा मान प्रिंसिपल वैल्यू। ठीक है, तो बात करते हैं बारी बारी से साइन इन्वर्स एक्स की। अगर हम साइन इन्वर्स एक्स की बात करते हैं तो साइन इन्वर्स एक्स का जो प्रांत होता है, साइन इन्वर्स एक्स का जो प्रांत होता है वो होता है इसका -1 से 1 तक। साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत जो होता है -1 से 1 तक होता है। और साइन इन्वर्स एक्स का परिसर या मुख्य शाखा मान की बात करें तो ये होता है इसका -π/2 से -π/2 से π/2 तक। ठीक उसी प्रकार हम कॉस इन्वर्स एक्स की बात करें तो इसका प्रांत होता है
-1 से 1 तक, -1 से 1 तक इसका प्रांत होता है -1 से 1 तक। और cos इनवर्स x का परिसर की बात करें तो ये होता है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, है ना, 0 से पाई तक। जरा और बढ़िया से लिख लेते हैं इसको, 0 से पाई तक, है ना, 0 से पाई तक, ठीक है। ठीक उसी प्रकार अगर हम tan इनवर्स x की बात करें तो इसका प्रांत जो होता है कोई भी रियल नंबर होता है। अब इसका रियल नंबर क्यों होता है, क्यों नहीं होता, ये क्लास 11th में अच्छे तरीके से बताया गया है, ठीक ना। हम ज़्यादा शॉर्ट नहीं बताएंगे और ज़्यादा लॉन्ग भी नहीं बताएंगे, हम उतना ज़रूर बता देंगे जितना से कि आपका एक्सरसाइज ये 4 जो है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, इसका हर एक क्वेश्चन आपसे आराम से बन जाए, है ना। आप आराम से देखिए और सारे क्वेश्चन आप कर ले जाएंगे, ठीक ना। चलिए, तो tan इनवर्स x की प्रांत की बात करें तो कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन यदि हम इसके परिसर या मुख्य शाखा मान की बात करें, परिसर या मुख्य शाखा मान की बात करें तो वो होता है -π/2 से π/2 के बीच। क्या पढ़ेंगे, -π/2 से π/2 के बीच, ठीक है। चलिए, उसी प्रकार हम sec इनवर्स x की बात करें तो इसका प्रांत जो होता है कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन इसका प्रांत कोई भी रियल नंबर होता है, इसका प्रांत कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं होता है। क्यों नहीं होता, ये क्लास 11th में हम बता चुके हैं ना। यहाँ हम इतना ही बताएंगे जितना कि आपका क्वेश्चन, जितना से कि आपका क्वेश्चन हो जाएगा। तो sec इनवर्स x का प्रांत जो होता है कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं होता है। कोई भी रियल नंबर होता है लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं होता है, sec इनवर्स x का प्रांत, ठीक है। इसके परिसर की अगर हम बात करें या मुख्य शाखा मान की बात करें तो इसका मुख्य शाखा मान होता है 0 से पाई के बीच, 0 से थोड़ा सा ना इसको मिटा करके थोड़ा इसको ऊपर नीचे कर लेते हैं। tan इनवर्स के बाद हम लिखते हैं cot इनवर्स, cot इनवर्स x, फिर लिखते हैं हम लोग sec इनवर्स x, और फिर लिखते हैं हम cosec इनवर्स x, है ना। इसे याद भी तो करवाना है, अभी आप पहले लिख लीजिए आराम से, कोई दिक्कत नहीं है ना, कोई एकदम धड़पड़ी नहीं है, आप आराम से है ना नोट कर लीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। आइए, cot इनवर्स x की अगर हम प्रांत की बात करें तो इसका भी प्रांत कोई भी रियल नंबर होता है। जैसे tan इनवर्स x का प्रांत कोई भी रियल नंबर होता है, ठीक उसी तरीके से cot इनवर्स x का भी प्रांत क्या होता है, रियल नंबर। लेकिन मुख्य शाखा मान की बात करें तो इसका मुख्य शाखा मान tan इनवर्स x का मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2 के बीच होता है। वहीं cot इनवर्स x के मुख्य शाखा मान की बात करें तो इसका होता है 0 से पाई के बीच, है ना। ये -π/2 से π/2 तक का मतलब क्या है, 0 से पाई तक का मतलब क्या है, या -π/2 से π/2 के बीच का मतलब क्या है, 0 से पाई के बीच का मतलब क्या है, ये हम आपको समझाएंगे, आप है ना आराम से बस देखते रहिए। sec इनवर्स x की बात करें तो sec इनवर्स x का प्रांत जो होता है कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं होता है। देखिए, जो क्लास 11th नहीं पढ़े हैं उनको हम बौखलाने की ज़रूरत नहीं है ना। आप अपनी बौखलाहट को बिल्कुल एकदम शांत करके रखिए, बढ़िया से, है ना। आप बढ़िया से अपने आप को अच्छे से बस नज़र टिका के देखते रहिए, है ना। आप क्वेश्चन को कर ले जाएंगे, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। आप बस आराम से देखते जाओ। ऐसा नहीं कि हम क्लास 11th नहीं पढ़े हैं तो हमारा क्या होगा, हमसे नहीं बनेगा, ये सब बातों को मन से निकाल दीजिए। आप आराम से आप देखिए, आप समझ पाएंगे, है ना। चलिए, और जो ज़रूरी होगा इस चैप्टर के लिए हम उतनी ही चीज़ों को रटवाएंगे, ज़्यादा नहीं करवाएंगे, ठीक है ना। और वो भी काफ़ी इजी वे में हम आपको सिखा देंगे, ठीक है। sec इनवर्स x की बात करें, sec इनवर्स x की प्रांत क्या होता है, कोई भी रियल नंबर, लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं होता है। वहीं sec इनवर्स x की परिसर या मुख्य शाखा मान की बात करें तो इसका मुख्य शाखा मान जो होता है वो 0 से पाई तक, 0 से पाई तक, लेकिन π/2 को छोड़कर। π/2 को इसलिए छोड़ा जाता है, यहाँ पर घटाया गया है क्योंकि इस वैल्यू पर sec हमारा अनडिफाइंड हो जाता है, ठीक है। cosec इनवर्स x की बात करें
तो इसका ही प्रांत कोई भी रियल नंबर होता है, लेकिन -1 से 1 के बीच नहीं होता है, -1 से 1 के बीच नहीं होता है। वहीं इसका मुख्य शाखा मान की बात करें, इसका मुख्य शाखा मान होता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर, -π/2 से π/2 तक, लेकिन 0 को छोड़कर। ये तो हम लिख दिए। अब कहिएगा कि इसमें से क्या हमें साइन इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर या मुख्य शाखा मान जो भी कर लीजिए आप, क्या साइन इनवर्स एक्स का प्रांत और परिसर या मुख्य शाखा मान, कोस इनवर्स एक्स का प्रांत और मुख्य शाखा मान, टेन इनवर्स एक्स का प्रांत और मुख्य शाखा मान, कॉट इनवर्स एक्स का प्रांत और मुख्य शाखा मान, सेक इनवर्स एक्स का प्रांत और मुख्य शाखा मान, चाहे कौशिक इनवर्स एक्स का प्रांत या मुख्य शाखा मान। क्या ये दोनों को रटना पड़ेगा? तो नहीं, आपको याद नहीं करना है, ये वाला आपको नहीं याद करना है ना। देखिए अब कहिएगा क्यों नहीं याद करना, हमें तो सब याद करना चाहिए। कहाँ आपको करना चाहिए, आपको तो 11th ही पढ़ना चाहिए था, लेकिन आप 11th पढ़ भी नहीं किए, इसलिए आपको बातें समझ नहीं आती है। ठीक है, 11th पढ़ना चाहिए जी, 12th पढ़ने के लिए 11th पढ़ना बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपने पढ़ा ही नहीं। ठीक है, तो हम ये कहना चाहेंगे आपको कि आप इसको मत याद करो, है ना। चैप्टर में इसका ज़्यादा यूज नहीं है, आप केवल इसको याद करो। आप केवल इसको याद कर लेंगे ना, तो आपका ना 100% इस चैप्टर में चांस हो जाता है कि आप आराम से हर एक क्वेश्चन को आराम से बेहद ही प्यार से उड़ा ले जाएंगे, है ना। काफ़ी तगड़े तरीके से आप समझ पाएंगे। ठीक है, लेकिन हाँ भाई इसको याद करना पड़ेगा, है ना। नहीं याद करेंगे तो फिर दिक्कत होगा। आप कहिएगा इसको याद कैसे करेंगे तो वो भी मैं ही सिखा देता हूँ। आप बस मेरे साथ खाली फोकस रहिए ना, आप बातों को समझिए, मैं आपको आराम से सिखा दूँगा। ठीक है, चलिए आप माइंड को फ्रेश कर लीजिए और बातों को सीखने के लिए तैयार हो जाइए। आइए, तो हमें याद क्या करना है, हमें याद करना है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का, क्या याद करना है, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन का मुख्य शाखा मान याद करना है। क्या याद करना है, मुख्य शाखा मान याद करना है। हमें प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलनों का मुख्य शाखा मान याद करना है। क्या याद करना है, मुख्य शाखा मान। आप कोई परिसर बोले या मुख्य शाखा मान बोले, है ना, इसको ज़्यादा कंफ्यूजन लगाइएगा। आप मुख्य शाखा मान के नामों से ही जानिए, इसको कोई दिक्कत नहीं है। आइए, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान याद कैसे करेंगे, तो साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान। अब इसको आप मत देखिए, है ना, हम यहाँ देखिए काट रखे हैं, ठीक ना। अब आप इसको मत देखिए, तो ये लिखिए किस लिए, तो काटना ही था तो कोई बात नहीं है, हमने लिख दिया, है ना। आप नोट भी कर लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम ये कह रहे हैं कि चैप्टर में क्वेश्चन करने के लिए ना इस पार्ट्स का ज़रूरत है ना। ये जो मुख्य शाखा मान लिखे हैं, साइन इनवर्स एक्स का मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2 तक, चाहे कॉस इनवर्स एक्स की बात करें तो 0 से π तक होता है ना। वैसे टेन इनवर्स एक्स का, कॉट इनवर्स एक्स का, सेक इनवर्स एक्स का और कॉसिक इनवर्स एक्स का, इन छहों का जो मुख्य शाखा मान लिखा गया है, इसको याद करना बेहद ज़रूरी है। नहीं याद करेंगे तो चैप्टर में क्वेश्चन नहीं होगा आपसे, है ना, बेहद ही परेशान रहेंगे, आपसे नहीं होगा। लेकिन हम अभी आपको बता देना चाहें, हम एक बात बोल रहे थे आपको कि -π/2 से π/2 तक का मतलब क्या होता है। तो इससे पहले ये -π/2 से π/2 तक या -π/2 से π/2 के बीच का मतलब क्या होता है, ये समझने से पहले हम कुछ बातों को बताएंगे। कुछ रेडियन वैल्यू होते हैं, उसको लिख लीजिए आप लोग, है ना, ये बगल में, ये तो आप पढ़े ही होंगे या हाँ पढ़े ही होंगे, ये तो आप जानते होंगे। पाई का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा 180 डिग्री। अगर पूछ लें हम आपसे कि π/2 का मतलब क्या होता है, तो कहिएगा 90 डिग्री। अगर हम आपसे पूछ लें कि π/3 का मतलब क्या होता है, तो आप कह दोगे 60 डिग्री। अगर हम कह देंगे π/4 का मतलब क्या होता है, बोलो क्या होता है π/4 का मतलब, तो कहिएगा 45 डिग्री। अगर हम बोल दें कि π/6 का मतलब क्या होता है, तो आप बेहद आसान तरीके से कह दोगे 30 डिग्री होता है। क्या होता है, 30 डिग्री, है ना। ये सब का ज़रूरत पड़ेगा, है ना। हम इस चैप्टर को जब करेंगे, प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन वाला चैप्टर, है ना, एक्सरसाइज 4.1 करेंगे ना, तो उसमें रेडियन वाली वैल्यू को ही लिखता है, ये डिग्री वाली वैल्यू को शो नहीं करता है। तो आप इससे कन्फ्यूजन में नहीं रहिएगा, ठीक है ना। पाई आप समझ जाएंगे 180 को कहा जा रहा है, π/2 समझेंगे आपकी 90 डिग्री को कहा जा रहा है, π/3 60 डिग्री, π/4 45 डिग्री और π/6 का मतलब क्या होता है, 30 डिग्री होता है। इन बातों को आप आराम से, है ना, कहीं कॉपी के साइड में लिख लीजिए, ठीक है। ये तो आप जानते ही थे, है ना, याद करना इसको है यार, है ना, ये तो आप जानते ही हो, क्लास 10 से ही सीखते आए हैं आप, है ना। क्लास 10 में भी रेडियन वाली वैल्यू को
है ना इंक्लूड किया गया है, वहाँ आपको पता होगा यदि आप पढ़े होंगे क्लास 10th में त्रिकोणमिति तो। ठीक है, चलिए याद करना हमें ये है। तो आ जाओ भाई हम याद करते हैं साइन इन्वर्स एक्स के मुख्य शाखा मान को। आप लोग देख लिए साइन इन्वर्स एक्स जहाँ हम टिक किए हैं, आप देखिए इसको साइन इन्वर्स एक्स के मुख्य शाखा मान क्या याद करना हमें, साइन इन्वर्स एक्स के मुख्य शाखा मान को। तो मुख्य शाखा मान क्या होता है इसका, -π/2 से π/2 तक क्या पढ़ेंगे इसको, तक पढ़ेंगे। ये जो ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा हुआ है ना, इसको बड़ी कोष्ठक इसको बोलते हैं आप लोग, है ना, क्या बोलेंगे इसको, तक पढ़ेंगे। -π/2 से π/2 तक क्या पढ़ेंगे, साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत जो होता है वो होता है -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। याद हो गया, साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत होता है -π/2 से π/2 तक। आप साइन इन्वर्स एक्स का और कॉस इन्वर्स एक्स का याद रखिए ना, ये दोनों याद रहेगा, बाकी सब हम खुद याद करवा देंगे आपको, है ना। आप आराम से केवल याद करिए इसको, साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, तो कहिएगा -π/2 से π/2 तक। क्या बोलिएगा, -π/2 से π/2 तक। याद हो गया, साइन इन्वर्स एक्स का प्रांत क्या होता है, -π/2 से π/2 तक। क्या होता है, -π/2 से π/2 तक। अच्छा, कॉस इन्वर्स एक्स की प्रांत की बात करें या मुख्य शाखा मान, सॉरी कॉस इन्वर्स एक्स के मुख्य शाखा मान की बात करें तो क्या होता है, 0 से π तक, 0 से π तक। कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, 0 से π तक। क्या बोलेंगे भाई, 0 से π तक, 0 से π तक। कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, 0 से π तक। ये बड़ी कोष्ठक लगा हुआ रहेगा तो आप कहिएगा इतना से इतना तक, इतना से इतना तक। तो आता है ना पढ़ने के लिए, -π/2 से π/2 तक। उसी कॉस इन्वर्स एक्स की मुख्य शाखा मान की बात करें तो क्या होता है, 0 से π तक। क्या ये दोनों आपको याद हो गया? अगर याद हो गया तो आप मेरे साथ बोलिए, कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, क्या होता है, 0 से π तक। क्या होता है, 0 से π तक। कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, 0 से π तक। क्या होता है जी, 0 से π तक। अच्छा, साइन इन्वर्स एक्स का, अब तो भूल गए होंगे आप लोग, नहीं भूले तो बोलिए फिर से, साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, तो आप कहेंगे -π/2 से π/2 तक होता है, -π/2 से π/2 तक होता है, -π/2 से π/2 तक, है ना। आप साइन इन्वर्स एक्स के मुख्य शाखा मान और कॉस इन्वर्स एक्स के मुख्य शाखा मान को आप 2 सेकंड के लिए देखिए ध्यान से, है ना। हो गया याद, चलिए साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, 0 से π तक। क्या होता है जी, 0 से π तक होता है। कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, 0 से π तक। जिस तरीके से हम बोलते जा रहे हैं आप हमारे साथ साथ बोलते चलिए, कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, तो कहिए 0 से π तक। क्या होता है, 0 से π तक। साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, तो कहिएगा -π/2 से π/2 तक, -π/2 से π/2 तक। ठीक है, कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, तो 0 से π तक। क्या याद हो गया? चलिए, अगर याद हो गया तो आप एक बार बोल दीजिए हमको, साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, -π/2 से π/2 तक। कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान क्या होता है, तो कहिएगा 0 से π तक, 0 से π तक। चलिए याद करेंगे हम लोग। अब आपको साइन इन्वर्स एक्स, कॉस इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान याद हो गया। अब आइए हम लोग याद करते हैं टैन इन्वर्स एक्स का। तो टैन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान वही होता है जो साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान होता है। टैन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान, है ना, आप देख रहे हैं ना, टैन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान वही होता है जो साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान होता है। क्या बोले हम, कि जो साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान होता है ना, जो साइन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान होता है वही होता है टैन इन्वर्स एक्स का मुख्य शाखा मान। साइन इन्वर्स एक्स का जो मुख्य शाखा मान होता है क्या होता है, -π/2 से π/2 तक, तो वही होता है टैन इन्वर्स एक्स का भी मुख्य शाखा मान।
-π/2 से π/, लेकिन यहाँ फ़र्क क्या है, यहाँ है -π/2 से π/2 तक, और tan इनवर्स x का जो मुख्य शाखा मान है वो है -π/2 से π/2 के बीच, यहाँ बोलना पड़ेगा बीच। और साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा मान की बात करेंगे तो बोलेंगे -π/2 से π/2 तक। अब कहेंगे सर ये सब कब तक करते रहेंगे, आपको याद करना पड़ेगा, है ना, ये याद रहेगा, अगर याद है आपको, है ना, तो ही काम बनने वाला है, ठीक है। तो साइन इनवर्स x की मुख्य शाखा मान की बात करें तो क्या होता है, -π/2 से π/2 तक। वही tan इनवर्स x की बात करें तो बोलिएगा, यही बात बोलना है लेकिन बीच बोलना है -π/2 से π/2 के बीच, याद हो गया। यानी आप साइन इनवर्स x के मुख्य शाखा मान के साथ आप tan इनवर्स x के मुख्य शाखा मान को रिलेट करके समझेंगे। अगर साइन इनवर्स x के मुख्य शाखा मान की बात करता है तो कहेंगे -π/2 से π/2 तक। वहीं आपसे अगर tan इनवर्स x के मुख्य शाखा मान की बात करें तब बोलिएगा -π/2 से π/2 के बीच, है ना, इजी, काफ़ी इजी है। ठीक उसी प्रकार आप cos इनवर्स x के मुख्य शाखा मान को देखिए, ये तो याद ही है आपको। तो cos इनवर्स x के मुख्य शाखा मान को आप रिलेट करके, है ना, इससे रिलेट कर दीजिए cot को, ठीक है। जैसे आपने साइन इनवर्स x के मुख्य शाखा मान को देखा -π/2 से π/2 तक होता है, इसी से हमने रिलेट कर दिया tan इनवर्स x के। तो tan इनवर्स x के मुख्य शाखा मान क्या होंगे, -π/2 से π/2 के बीच। साइन इनवर्स x के मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2 तक हो रहा था, जबकि tan इनवर्स x के मुख्य शाखा मान -π/2 से π/2 के बीच हो रहा है, ठीक है। यानी बात तो यही लिखा हुआ है ना, ये यहाँ से यहाँ तक है और ये क्या है, यहाँ से यहाँ के बीच है इसमें tan इनवर्स में, ठीक है। हम cos इनवर्स x के मुख्य शाखा मान को देखते हैं तो ये 0 से पाई तक है, तो cos इनवर्स x के मुख्य शाखा मान को रिलेट कर दीजिए cot से, तो cot इनवर्स x के मुख्य शाखा मान क्या हो जाएंगे, 0 से पाई के बीच। cos इनवर्स x का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक होता है, लेकिन cot इनवर्स x के मुख्य शाखा मान 0 से पाई के बीच होता है, 0 से पाई के बीच होता है, ठीक है। चलिए यहाँ तक याद आपको हो गया होगा। चलिए तो अब समझते हैं बातों को। अब बचा सेक इनवर्स x और कोसेक इनवर्स x। उम्मीद करते हैं कि ये आपको साइन इनवर्स x का मुख्य शाखा मान, कॉस इनवर्स के मुख्य शाखा मान, tan इनवर्स x के मुख्य शाखा मान और cot इनवर्स के मुख्य शाखा मान याद हो गया होगा, है ना। अभी जस्ट याद करवा के हम आपसे पूछ लेंगे, है ना, जाते जाते हम आपसे पूछ लेंगे, आपको बताना पड़ जाएगा, ठीक है। आइए बातों को समझते हैं। सेक इनवर्स x, अब हम यहाँ सीखते हैं सेक इनवर्स। तो सेक इनवर्स को देखिए, तो सेक इनवर्स, सेक ऐसे उल्टा किसका होता है, तो कहिएगा कॉस का उल्टा होता है। सेक उल्टा किसका होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, ठीक ना। सेक उल्टा किसका होता है, तो कॉस का उल्टा होता है, ठीक है। और कॉस का उल्टा होता है, तो कॉस का मुख्य शाखा मान अभी हम आपको याद करवाएं। कॉस इनवर्स x के मुख्य शाखा मान अभी हम आपको याद करवाएं, क्या होता है, कहिएगा 0 से पाई तक होता है। क्या होता है, 0 से पाई तक होता है। तो आप सेक इनवर्स में भी कॉस का जैसे उल्टा चलता है ना, तो आप इस तरीके से देखिए, याद करने का तरीका उल्टा सीधा क्या होता है, बस खाली याद कर लीजिए आप, बस इतना हम आपसे गुजारिश है ना कि केवल आप इसको याद कर जाओ यार, है ना। फिर चैप्टर में कैसे क्वेश्चन होंगे वो फुली जिम्मेदारी मेरी है, आप आराम आराम से क्वेश्चन को कर ले जाओगे, ठीक है। चलिए तो अभी हम क्या सिखा रहे हैं, कॉस इनवर्स x का मुख्य शाखा मान। तो कॉस इनवर्स x के मुख्य शाखा मान होता है 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। कॉस इनवर्स x के मुख्य शाखा मान क्या होते हैं, 0 से पाई तक, 0 से पाई तक। अच्छा, कॉस का उल्टा ऐसे भी सेक होता है, आप लोग जानते होना चाहिए। तो इसमें क्या करना है, तो जो कॉस इनवर्स x का मुख्य शाखा मान है वही सेक इनवर्स x का मुख्य शाखा मान होता है, एग्जैक्ट, है ना। जैसे कॉस इनवर्स x का मुख्य शाखा मान होता है वैसे ही सेक इनवर्स x का मुख्य शाखा मान होता है ना। आप कॉस इनवर्स x का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक पढ़े हो, आप इसमें भी लिख लीजिए सेक इनवर्स x का मुख्य शाखा मान 0 से पाई तक होता है। लेकिन अंतर क्या होगा इसमें, -π/2 हो रहा होगा, है ना। 0 से पाई तक तो होगा लेकिन -π/2 को छोड़कर ऐसा पढ़ेंगे, 0 से पाई तक
लेकिन π/2 को छोड़कर, 0 से पाई तक लेकिन π/2 को छोड़कर। तो हम cos इन्वर्स x का अभी मुख्य शाखा मान को पढ़े थे, 0 से पाई तक होता है। क्या होता है बाबू? 0 से पाई तक होता है। तो सेक इन्वर्स x का मुख्य शाखा मान क्या होगा? तो सेक इन्वर्स x का मुख्य शाखा मान वही होता है जो cos इन्वर्स x का होता है। तो cos इन्वर्स x का क्या होता है? 0 से पाई तक, यहाँ लिख दे 0 से पाई तक लेकिन π/2 को छोड़कर। इस तरीके से करेंगे, है ना? यही होता है, बात तो यही लिखा हुआ है ना यहाँ पर, लेकिन से क्या हो रहा है? π/2 को छोड़कर π/2 घट जा रहा है। चलिए कौशिक इन्वर्स x की बात करें तो कौशिक उल्टा किसका होता है? साइन का। तो साइन से रिलेट करके हम लोग कौशिक को याद कर लेंगे। देखो भाई, ऐसे अगर याद करेंगे सीधा सीधा तो दिक्कत होगा, आप कंफ्यूज कर जाएंगे। लेकिन इस तरीके से चीज़ों को रिलेट करेंगे ना याद, तो 1 से 2 बार में आप याद कर ले जाओगे, ठीक है? तो साइन इन्वर्स x का, साइन का ऐसे उल्टा कौन चलता है? कौशिक। तो साइन इन्वर्स x का जो मुख्य शाखा मान है वही लिख दो कौशिक इन्वर्स x में, लिख दिए हम, लेकिन 0 को छोड़कर। याद रखिएगा सेक इन्वर्स x में याद रखिएगा π/2 को छोड़कर, और कौशिक इन्वर्स x में याद रखिएगा 0 को छोड़कर, ठीक ना? तो साइन इन्वर्स x का मुख्य शाखा मान क्या होता है? -π/2 से π/2 तक। और कौशिक इन्वर्स x का भी क्या होता है? -π/2 से π/2 तक लेकिन 0 को छोड़कर, है ना? जो साइन इन्वर्स x का मुख्य शाखा मान है उसी को हमने कौशिक इन्वर्स x में भी लिखा, लेकिन 0 को छोड़कर। समझे या नहीं? थोड़ा सा आप घर पर भी देखेंगे सही तरीके से, है ना? वीडियो वॉच कर लेने के बाद भी आप थोड़ा सा 2-4 मिनट टाइम देंगे तो आप इजीली याद कर लोगे, ठीक है? ये याद हो जाएगा ना, तो ही आप एक्सरसाइज 4.1 करने लायक हो जाएंगे, है ना? ये नहीं याद होगा बाबू तो हम कुछ नहीं कर पाएंगे, है ना? ये याद हो जाएगा तो हम एक्सरसाइज 4.1 आपको बहुत ही इजी तरीके, है ना, जितना हो सकेगा हमसे, है ना, सिंपल और इजी तरीके से सिखा देंगे। चलिए कुछ बातों को और बात कर ले। कुछ बात की कह रहे हैं, आपको हम कह रहे थे कि ये -π/2 से π/2 तक का मतलब क्या होता है, ये समझाइए हमको पहले, ये बताइए। हम बता रहे थे, अभी बोल रहे थे कुछ देर पहले कि अभी हम बोल रहे थे, आपको क्या बोल रहे थे कि इसे लिख दिए हैं 2 से 4 तक, है ना? इसका मतलब क्या होता है? अगर लिख दिए 2 से 4 तक, या यहाँ कर दिए -2 से 4 तक, और -2 से 4 के बीच का मतलब क्या होता है ना? इसको हम मिटा देते हैं जी, समझिएगा आप लोग कि अगर हम लिखते हैं ऐसे कि -2 से 4 तक, इसका मतलब क्या होता है? तो इसका मतलब ये होता है -2 से 4 तक का मतलब क्या होता है कि -2 को भी लेना है और 4 को भी लेना है, -2 को भी और 4 को भी, और -2 और 4 के बीच को भी लेना है ना? -2 से 4 तक, -2 से 4 तक ये ग्रेटेस्ट इंटीजर लगा होने के कारण यही समझा जाता है ना कि -2 से 4 तक की बात कर रहा है। तो -2 को भी लेना है, -1 को भी लेना है, 0, 1, 2, 3 और 4 को भी लेना है, ठीक ना? अच्छा, इसी बात को अगर हम लिखते हैं -2 से 4 के बीच, ये क्लास 11th में बहुत ही अच्छे तरीके से हम बता रखे हैं, ठीक ना? तो -2 से 4 के बीच, इसका मतलब क्या होता है? -2 से 4 के बीच, इसका मतलब होता है, बीच का मतलब क्या होता है? ये साइड वालों को छोड़ के, है ना, इसके अंदर जो होगा वही। तो -2 और 4 के बीच, -2 से 4 के बीच, इसका मतलब क्या? ना तो -2 को लेना है, ना ही 4 को लेना है, ना तो -2 को लेना है, ना ही 4 को लेना है, इसके बीच क्या आ जाएंगे? तो -1 होंगे, 0 होंगे, है ना, 1 होगा, 2 होगा और 3 होगा। यहाँ -2 और 4 नहीं होंगे, -2 और 4 नहीं होंगे। बात आई समझ में क्या?